उत्पत्ति 22:3 पढ़े। 22:1 से 3 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तो प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि कर कर चढ़ा। अतः अब्राहम बस प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए आपने हमको सौभाग्य दिया है। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाने वाला है। मुझे और इधर बैठे तेरे दास दासियों को आप सिखाएं। तेरा वचन सही तरीके से समझने में रुकावट करने वाला अंधकार के शक्ति के ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर रहें। प्रभु सबको तेरा वचन समझने के लिए फसल दे, यीशु के नाम, आमीन। इधर हम पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। ये बात आप लोग आज अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करना। अब्राहम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार, परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया, कल मैंने आपको बताया, एकदम परमेश्वर की आवाज सुनकर उन्होंने निकल कर आए। कल मैंने आपको बताया, जब लोत और उनके बीच में समस्या आया तो उन्होंने लोत को बोलते, तू दाहिने जाओ तो मैं बाएं जाऊंगा, तुम बाएं जाओ तो मैं दाहिने जाऊंगा। अब्राहम के अंदर कोई लालच बिल्कुल ही नहीं था। सोदोम का राजा आकर उनको बोलते हैं, ये धन दौलत तुम ले लो, तभी अब्राहम बोलते, मैं तुम्हारा ये छोटा सा सूतली भी नहीं लूंगा। तो ऐसा परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलने वाला अब्राहम को फिर परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। ये आपका जीवन में भी आते हैं, मेरे जीवन में भी आया है, अभी कितना और आएगा मालूम नहीं। वो भी परीक्षा आप देखें, उनका बेटे को खुद बलि करने के लिए प्रभु बोल रहा है। जिस बेटे के लिए उन्होंने 25 साल इंतजार किया, 1-2 साल नहीं, तकरीबन 25 साल इंतजार करने के बाद प्रभु ने उनको एक बेटा दिया। और वो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, और इधर में लिखते हैं, अपने पुत्र को, अपने इकलौता पुत्र को, जिसे तुम प्रेम रखता है। प्रभु बहुत साफ उनको बताता है और उनको बोलते, तुम जाकर उसको बलि करना। एक कितना कठिन टेस्ट है, आप थोड़ा देख लो। तुम जाकर उसको बलि करना। 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा। आप देखेंगे तो 25 साल इंतजार करने के बाद एक बेटा मिला, बुढ़ापे पे एक बेटा मिला। एक ही बेटा, बेटी और नहीं, और बेटे नहीं, एक ही बेटा है। और उससे अब्राहम को बहुत प्रेम हो गया। तो इधर में लिखा है, जिससे तुम प्रेम रखता है, उसको ले जाकर क्या करो, बलि चढ़ाओ। हम देखते वक्त अब्राहम के बारे में उसका 3रा पद पढ़िएगा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा, हाँ, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, बस देखिए, अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को कैसा मानते हैं। 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा, उस बेटे के ऊपर अब्राहम का पत्नी सारा को भी हक है। उन्होंने सारा को पूछ सकता था सवेरे, लेकिन अब्राहम सारा से पूछा है करके इधर में कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है। सवेरे जा रहा है, एकदम थोड़ा देरी करके नहीं। मेरे से परमेश्वर बोला है मेरा बेटे को बलि करने के लिए, एकदम उन्होंने चलना शुरू हो गया। और उसका 4-5वां पढ़िएगा।
तीसरे दिन अब्राम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा हाँ, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ। इधर में अब्राहम उसका असली हालत को समझना। 3 दिन का सफर, ये 3 दिन के दौरान में अब्राहम को बार बार परमेश्वर से पूछने का मौका था, प्रभु मैंने इस बेटे को अर्पण करना है या नहीं, मैं जो सुना है उसका गलती है या नहीं, ये बेटे को आपने ही दिया है, आपने ही दिया, इसको मैं अर्पण करना है करके बोलने का 3 दिन का समय था। एकदम बोल के सुबेरे करना तो ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। तो प्रभु ये 3 दिन का समय भी दिया, इसलिए इतना दूर जगह में प्रभु जाकर उसको बलि चढ़ाने के लिए बोला, ताकि सोचकर पक्का कर ले। टाइम भी दिया। जल्दीबाजी में कोई अपना जज्बा इमोशन में आकर करने के लिए प्रभु नहीं बोलता है। कोई भी बात प्रभु आपसे करवाना चाहते जल्दीबाजी में नहीं, सोचकर समझकर करने का मौका देता है, ताकि आपका विश्वास पक्का हो। अब्राहम सर ठीक है प्रभु, बेटे को आप बलिदान करने के लिए आपने बोला, ये तो शायद मैंने सुनने में गलती हुआ है। उसके पहले कहीं भी मनुष्य को बलि करते हुए उन्होंने सुना नहीं, वचन में लिखा भी नहीं है, अब्राहम ने सुना भी नहीं। इसके पहले जानवरों को बलि किया। तो अभी इधर प्रभु बोल रहे, तो 3 दिन के समय में भी अब्राहम के अंदर में जो समर्पण का, उसमें कोई भी हिलने का सवाल नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना तो पक्का, उसमें मुझे थोड़ा सोच करके उसको हिलने का मौका नहीं दूंगा। हाँ, फिर उसके बाद उसका 9वां पद पढ़िएगा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। उधर में पहुंचने के बाद आप पहाड़ चढ़ते समय में उनका बेटा बोल रहा है, बाप उसका इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ। हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ, देखो बेटे को ले जाते समय में बेटा पूछ रहा है। इसके पहले हर समय जाते वक्त बलि चढ़ाने के लिए कोई भेड़ बकरी को लेकर जाता, अभी इस वक्त क्या नहीं है, भेड़ बकरी नहीं। तो उस वक्त भी बेटे भी उनको चिढ़ाने के लिए, वो समर्पण को थोड़ा हिलाने के लिए कोशिश करते वक्त अब्राहम ने बोला, परमेश्वर ने क्या करेगा उसके लिए इंतजाम करेगा। फिर इसके बाद उसका 9 पढ़िएगा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ, अपने पुत्र इसहाक को बांध कर रख दिया। देखिए, पहाड़ के नीचे सेवकों को छोड़ दिया। सेवकों को क्यों छोड़ दिया? मैं मेरे बेटे को बांधकर वेदी पर रखते समय में सेवक लोग मुझे रुकावट नहीं करना। सेवक लोग प्रभु का आज्ञा पाने में मुझे रुकावट नहीं बनना। इसलिए किसको छोड़ दिया? पहले सेवकों को। ध्यान से सुनना। उसके बाद वेदी पर रहकर अपना बेटे का हाथ भी बांध लिया। क्यों? मैं बेटे को मारने के लिए छुरी उठाते समय में बेटा भी मुझे रोकना नहीं। यह है समर्पण। सुबेरे उठा ताकि ज्यादा बात करके, पत्नी के साथ बात करके उनका परमेश्वर बोला हुआ बात को देरी करने के लिए मौका नहीं होना, इसलिए सुबेरे उठा। उसके बाद सेवकों को पहाड़ के नीचे छोड़ा, फिर वेदी में बेटे को बांध कर रखा ताकि वो चुर उठाते वक्त
बेटा अपना हाथ लेकर उनको क्या नहीं करना, रुकावट नहीं करना। देखो समर्पण कितना होता है, समर्पण कितना गहरा है। सुबेरे उठा, 3 दिन सफर करते समय भी उनका अंदर का समर्पण में कितना विचार का तूफान कितना आए होंगे। विचार का तूफान आया नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु ने वो तूफान उनको हिलने नहीं दिया। फिर सेवकों को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद मैं समझता हूं वो वेदी बनाने के लिए पत्थर इकट्ठा करते समय में बेटा इसहाक भी उनको मदद किया होगा, और लकड़ी रखने के लिए भी बेटा इसहाक मदद किया होगा। बेटा इसहाक भी मदद किया। फिर बाद में बेटे को लटाकर उनका हाथ पांव बांध रहा है। यह है परमेश्वर के साथ का समर्पण। कुछ भी हो, प्रभु ने बोला मैं उस बात को पूरा करूंगा। तो फिर उसका 11-13 पढ़िए, 10-11 पढ़िए, 11 और 12। फिर अब्राम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। उधर भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु मैंने इतना तुझको किया, प्रभु अभी भाई करना है या नहीं करना। एकदम क्या कर लिया, छुरी उठा लिया। हाँ, कि अपने पुत्र को बलि करे। हाँ, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु को पहले ही मालूम था। परमेश्वर को मालूम अभी मैं नहीं रोकेगा तो अब्राहम किसको मार देगा, अपना बेटे को मार देगा। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के लिए समर्पण करते समय में इसी मुताबिक टेस्ट को भी पास करना है। और उसका 15 से पढ़िएगा, 15 से। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय मैं तुमको आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। देखिए इधर में अब्राहम के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया का लोगों को आशीष दे रहा है। हमने अभी गवाहों का बादल का विषय सीख रहा है। पहले हमने हाबिल के बारे में थोड़ा सीखा, उसके बाद नूह के बारे में थोड़ा सीखा, आनू के बारे में सीखा, उसके बाद नूह के बारे में सीखा, अभी अब्राहम के बारे में सीख रहा है। समर्पण। मैं मेरा जीवन का भी 1-2 अनुभव आपको बताता हूं। मैं क्यों मैं अनुभव बताते, आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव आ सकता है। इसलिए प्रभु ने इसी तरह मेरे जीवन में भी एक टेस्ट नहीं कहीं टेस्ट किया। 1-2 मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं फौज में इंजीनियर ऑफिसर था। आपको मालूम है, इंजीनियर ऑफिसर बनने के लिए मैं 8-9 साल लगातार मेहनत कर कब सीखता रहा। मैं सीधा ऑफिसर नहीं बना। पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैठकर कोर ऑफ इंजीनियर्स में स्पेशल रिक्रूटमेंट में अदर रैंक या मामूली आदमी की तरह भर्ती हुआ। हमको फिर एक मौका था और आगे सीख करके बन सकता है। तो मैं ऐसा एक मामूली सिपाही की तरह भर्ती होगा तो हमारे लिए आगे रास्ता भी था, जितना सीखकर आगे जा सकता है। तो भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग वगैरह पूरा हुआ। 8-9 साल लगातार मेहनत करके सीखता रहा, क्योंकि मेरे घर में उसके पहले कोई जनरल या कोई क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर एक भी नहीं था। उन लोग खेती-बाड़ी करने वाला, बिजनेस करने वाले लोग थे। तो प्रभु की कृपा से
तो मैं जब इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू लेते समय एक बहुत बड़ा जनरल बोला, तुम्हारा घर में कोई एमपी नहीं है, कोई जनरल नहीं है, तो तुम कमीशन ऑफिसर बनना मुश्किल है, क्योंकि कोई जनरल या कोई बड़ा एमपी कोई होगा तो ही मिलता है। तो मैंने बोला फिर भी, लेकिन प्रभु की कृपा से हिंदुस्तान के टेस्ट बोर्ड में मुझे नंबर 1 आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, कितना साल टेस्ट के बाद। तो इसलिए ग्रेड में नंबर 1 आने के बाद मुझे कमीशन ऑफिसर बनने का मौका मिला, और उसके बाद कोर ऑफ इंजीनियर्स में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी तरह मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 8-9-10 साल का मेहनत के कारण कमीशन ऑफिसर बन गया, क्लास 1 ऑफिसर बन गया, बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा। इंजीनियर क्लास 1 ऑफिसर का ओहदा बहुत अच्छा है। ऐसा चलते चलते लड़ाई में भी अच्छा होगा, मैं तो मेजर बनने का उस लाइन में, उस नेक्स्ट स्टेप मेजर बनने का है, उस समय में आ गया, सब्सटेंटिव कैप्टन भी हो गया। तो मुझे लड़ाई के समय में भी बहुत कुछ तारीफ वगैरह मिला, वो सब बताने का भी समय नहीं है। तो मैं सोचा भी मेजर बनेगा, फिर कर्नल बनेगा, फिर ऐसा। तो उस वक्त मेरा उम्र कम होने के कारण लोग बोलते थे कम से कम तुम लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे, क्योंकि बाकी लोग उम्र आते समय में वो मेजर जनरल या तब तक उनका उम्र हो जाएगा, फिर पेंशन हो जाएगा। तो मुझे कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल तक बन सकता है, क्योंकि मेरा उम्र क्या, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुआ तो सीधा प्रमोशन मिलता रहेगा। तो ऐसा आगे का बहुत है। तो जब अखनूर में पुल बना रहा था ऑफिसर्स को, मैंने हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स में जाकर कुछ नया जर्मनी से लाया हुआ कुछ पुल का बात सीख करके आए, सारे ऑफिसरों को ट्रेनिंग दे रहा है, और जवान लोग भी है। रात के समय में प्रभु बोला तुम तंबू में जाकर प्रार्थना करो। अब हम लोग सब, अब रात के समय 11 बजे मैं तंबू में गया, तो प्रभु बोलता रिसाइन कर दो। क्या बोल रहा है? मैं घुटने में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या बोलते हैं, तुम ऑफिसरों को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, मैंने तुमको चुना, रिसाइन कर दो। उधर ही बैठकर, घुटने में बैठकर मेरे ऑफिस टेबल में फाइल था, फाइल से पेपर निकालकर मेरा हाथ से पहला रेसिग्नेशन लेटर दे दिया। 1 मिनट भी सोचा नहीं। और उस वक्त मेरा पत्नी, हम लोग उस वक्त बैंगलोर में, हम लोग उस वक्त में कुछ प्लान भी ऐसा होता था इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए, बैंगलोर में बहुत बड़ा इंजीनियर ऑफिसर्स का कॉलोनी बना रहा। कॉलोनी में क्या है, 5 बेडरूम का घर, स्विमिंग पूल का हिंदी में क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल ना, ठहरने का पानी, ये सब है। वो ऐसा जगह में बना रहा है, उसका भी हमने करना है। उन्हीं दिनों में फिएट कार बड़ा नया निकलता था, आजकल मारुति है, उस वक्त फिएट कार, फिएट प्रीमियम। मैंने सोचा हमारा अपना गाड़ी वगैरह है, एम्बेसडर बाकी मिलिट्री है, मैंने सोचा तरह फिएट कार भी ले लेंगे। ऐसे ही सब प्लान बना के रहते समय प्रभु क्या बोल रहा है, रिसाइन कर दो। प्रभु का शुक्र हो, मैंने मेरा पत्नी को भी बोला नहीं। उन्हीं दिनों में हमारे घरों में ऑफिसर लोग आते थे, मेरा पत्नी नारियल के साथ चिकन बनाते हैं और उनको इडली भी बना कर देते थे। ऑफिसर लोगों को काफी अच्छा लगता था कभी कभी। तो मैंने ऑफिसरों को बोला मैं रिसाइन कर रहा हूं करके मेरा पत्नी को बताएगा तो फिर को कभी आपको घर में आने नहीं दूंगा। मेरा हेड क्लर्क भी कभी कभी फाइल लेकर के आता है, सरदार जी, तो मेरा पत्नी से बातें करते हैं, साहब अभी कहां जाता है, तो उनको भी बोला पत्नी को नहीं बोलना। तो रिसाइन दे दिया। तो पहले सरकार उसका वापस दे दिया, प्रमोशन वगैरह, मैंने बोला प्रमोशन नहीं है। फिर दूसरा बार दे दिया, वो भी वापस कर दिया। वापस आते वक्त प्रभु से नहीं बोला प्रभु ये वापस नहीं आ रहा, मैं क्यों? उस वक्त मेरे घर में मेरे पैसा का बहुत जरूरत था। मेरा पिता को, मेरे बहनों का शादी करना है, पिता को बहुत पैसा का जरूरत था। मैंने पिता से भी इतना बोला मैं रिसाइन कर रहा हूं। तो तीसरा बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू आया, मैंने बोला 1 दिन भी मैं नहीं रह सकता। उन लोग बोला तुम 2 साल और 1 साल और 2 साल रहो, कम से कम मिनिमम पेंशन तो मिल जाएगा और ग्रेच्युटी भी बहुत पैसा मिलेगा। मैंने बोला पेंशन लेकर के प्रभु की सेवा करने के लिए अभी मैं नहीं चाहता हूं, प्रभु मुझे बुलाया, अभी निकलना है। तो मेरे प्यारों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और फिर बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफिसर होने के कारण, परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरव्यू करना,
उनको लिए मैं चिट्ठी लिखा, उन्होंने 3 मेजर जनरलों को भेजा, 3 लेफ्टिनेंट जनरलों को भेजा मुझे इंटरव्यू करने के लिए। मैंने बोला मेरा रेसिग्नेशन लो, नहीं तो मेरे कंधे से फूल उठा के देता हूं, मैं जा रहा हूं। तो तब उन्होंने बोल दिया ये आदमी को हम रोक नहीं सकता। मैं क्यों ऐसा किया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देखो मैं ऑफिसर बनने के लिए 8-9 साल इतना मेहनत किया, इतना मेहनत का फल कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ तंगा लेना शुरू ही किया है, तो फल लेना। तो प्रभु ने जब मुझे बुलाया, मैं समझा ये सबसे अच्छा मौका है, मैं प्रभु की आवाज को क्या करूं, पहचान लूं। तो प्रभु के पीछे सेवा के लिए गवाहों के बादल में शामिल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैं? प्रभु का ऐसा टेस्ट के ऊपर पास करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा, मैं निकल के आया, सेवा करने लगा पंजाब में, जगह जगह में सेवा, हर जगह में सेवा हो गया। तो उधमपुर गढ़ी में फिर उधर में एक जमीन खरीदने के लिए और बाइबल स्कूल के लिए पूरा जगह का इंतजाम कर दिया। बाइबल स्कूल भी उधर पेड़ वगैरह लगाया, बाइबल स्कूल के लोगों को रहने का जगह, डाइनिंग हॉल सब बना दिया। और उसके बाद एक रहने के लिए मकान भी बनाया, अच्छा मकान गढ़ी में। उस वक्त हमारा मकान था सबसे अच्छा। मेरा बेवकूफी आपको बताता हूं, चंडीगढ़ से घास लेके आए, जो छोटा छोटा घास जो घर में लगाते हैं, चंडीगढ़ के घास लेकर आंगन में लगाया था कि बहुत अच्छा घास। और सकीर हुसैन गार्डन जो चंडीगढ़ में, उधर से 12 किस्म का गुलाब 12 किस्म का गुलाब, 12 किस्म का वो भी लाया, लगाया। रबर ट्री वगैरह बहुत अच्छा, दफ्तर भी अच्छा बना दिया, हार्ड स्टैंडिंग भी, बाथरूम भी, ऑफिस भी सब। और पास्टर लोग 12 पास्टर लोग आया, इकट्ठा बैठ कर खाने का सब बनाया। वो मकान को समर्पण कर दिया, उसके लिए पैसा दिया। तीसरा दिन प्रभु बोलता है, मकान बड़ा बना कर सब करने के कितना दिन के बाद, तीसरा रात प्रभु बोलते सामुएल तुमको इधर ही मरना है, यही तुम्हारा खबर बनना है। मैंने बोला प्रभु क्या आ गया है, जम्मू में जाओ। देखो मकान बनाने के लिए कितना महीना लिया, कितना साल लिया, कितना मेहनत हुआ, सब कुछ बनाया। और मकान बनाने के लिए उधर बनाया हुआ मेस्त्री लोगों को भी सबको गिफ्ट दे दिया, सब पार्टी वगैरह हो गया। तीसरा रात प्रभु क्या बोल रहा है, इधर ही आ रहा हूं। मैं बोला हाँ प्रभु मैं जा रहा हूं। पत्नी को सुबह बोल दिया प्रभु मुझे जम्मू जाने के लिए बोल रहा है। मैंने सोचा उधर बैठ के किताब वगैरह लिखेंगे, पास्टर लोग आएंगे, अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते हुए आगे चलेंगे। तीसरा चौथा दिन सुबह मैं जम्मू में आ गया। जम्मू आकर कोई कमरा नहीं मिला, तो कोई कमरा नहीं तो किराए ढूंढ रहे, लेकिन एक छोटा सा सब्जी का दुकान मिल गया, 5 फुट चौड़ा लंबा, 2 या 2.5 फुट चौड़ा है। आपको मालूम है, तो मुझे पूरा लेटने के लिए भी पूरा नहीं, जैसे कौन सा सब्जी रखने वाला, इतना मच्छर, उधर ही बिस्तरा बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने ऐसा आज्ञा को पालन करने के लिए कृपा दिया। बाद में उधमपुर में बनाया हुआ अच्छा मकान, बाइबल स्कूल का जमीन पूरा मुफ्त में, 1 रुपया भी नहीं लिया, अब्राहम मैथ्यू को स्कूल चलाने के लिए दे दिया। और उनको बोला इसमें से 1 रुपया स्कूल का हमको नहीं चाहिए, इस स्कूल का आमदनी से 1 रुपया भी हमको नहीं चाहिए, पूरा 1 रुपया भी ना लेते हुए उनको दे दिया। तो प्रभु के आज्ञा पालन करने के लिए इसी मुताबिक हम लोग तैयार रहना। तो फिन्नी भी प्रभु की सेवा के लिए निकल आया। फिन्नी को प्रभु की सेवा, फिन्नी बोला, फिन्नी फुटबॉल खेलता था, अच्छा था, कॉलेज में अच्छा टीम में गोलकीपर था, अच्छी तरह से पढ़ रहा था। तो उन्होंने बोला पापा मुझे इम्तिहान लिखने के लिए मुश्किल हो रहा है, मैं पढ़ना। तो मैंने बोला बेटा डिग्री लेना तो ये कर लो। तो फिर इम्तिहान के सिर्फ 4 दिन बाकी है। उन्होंने मुझे बोला पापा आपको प्रभु ने नौकरी छोड़ने के लिए बोला तो आपने एकदम छोड़ दिया, क्या मुझे वो आजादी नहीं है? मैं तो इम्तिहान लिखने के लिए कितना दिन बाकी है, उसका पैसा भी जमा किया है, 4 दिन बाकी है। तब मुझे मालूम हुआ प्रभु का बुलावट उनके लिए पक्का हो गया। मैंने बोला ठीक है बेटा, तुम अभी इम्तिहान लिखने का जरूरत नहीं, प्रभु की सेवा के लिए निकल आ जाओ। उसके बाद वो सेवा अच्छी तरह कर रहा है। सेवा अच्छी तरह करते समय में
वो जम्मू में अच्छी तरह सेवा कर रहा था, उनका पत्नी एमी ऑफिस का काम पूरी तरह से ठीक तरह से कर रहे थे, जिधर हम रहते थे उसके साथ में एक कमरा लिया, उनको काम सिखाते रह रहा था। तो उस समय पिछले दिनों में जैसा मैंने बोला भोपाल के लिए भेजने के लिए प्रभु ने बोला क्या तुम्हारा बेटे को तुम उधर भेजोगे? मैंने इधर में आकर कलीसिया साबित करने का हालत में नहीं भेजा था, मैंने सोचा बेटा जाकर 4-5 महीने के अंदर एक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त इधर का हालत ऐसा था। इधर में आएगा, कलीसिया बनाएंगे, क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में सेवा शुरू किया। तो लोग आकर, मैं और पत्नी 6 महीने के बाद आया तो लोग चिल्लाकर बोला ये बेटे को ले जाओ, नहीं तो इनका लाश भी नहीं मिलेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा फिन्नी इधर में इसी मुताबिक सेवा इतना देर तक करेंगे, मैंने सोचा शहीद हो जाएंगे। तो प्रभु ने जब बोला उसके लिए भी देरी नहीं किया। आखिरी बात, बेबी मेरा सुसन का पति, वो भी अच्छा सेवक था, मेरा तर्जुमा भी करता था, बाइबल स्कूल में पढ़ाता था रेजी। हम निलंबूर में बहुत बड़ा प्रचार कर रहा था, मैं अंग्रेजी में बोलता था, मलयालम में तर्जुमा कर रहा था। तो प्रभु ने तर्जुमा करके आते समय में मीटिंग, बुधवार को मीटिंग करके वापस आते हुए प्रभु ने बोला मौत। मैंने बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने बोला जो उपदेश तुमने बोला, उपदेश ईश्वरीय चंगाई, उसके लिए मरना जरूरी है, मौत के द्वारा उसका सबूत देना जरूरी है। मैंने बोला मैं तैयार हूं। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा दामाद नौजवान रेजी मरेगा। मैंने बोला हाँ जी। क्या बोला? उनका मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने बोला वो मरेगा। एक बार भी प्रभु उसको मौत से बचाओ करके प्रार्थना नहीं किया। उस वक्त मेरा बेटी का उम्र सिर्फ 22 साल है, एक छोटा सा लड़का 2 महीने का, एक बार भी क्या नहीं किया, प्रभु उनको चंगा करो, मरना मंजूर है प्रभु। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आए, कुछ लोग देखो इसके लिए जबरदस्त प्रार्थना करेगा, तो मैंने बोला निकल जाओ, इधर प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। उनको मरने के लिए तैयार कर रहा था, उनको सीढ़ी ऐसा थी। एक देखो मैं यीशु के पीछे वैसा नहीं आया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैंने बोला नौकरी के बारे में मैं आपको बताया, मकान के बारे में मैं बताया। मकान के बारे में प्रभु ने एक बार ही बोला, 2 बार नहीं बोला। फिन्नी के बारे में प्रभु एक बार ही बोला। दामाद के बारे में भी प्रभु ने एक बार बोला। एक बार भी प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मेरा दामाद को आप चंगा करो, एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। 45 दिन। मेरे प्यारो, हिंदुस्तान को कुटना टिकवाना है तो अब्राहम की तरह हमको समर्पण चाहिए।